कुछ और डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करते हैं। इस बार दोनों ही फाइंड कर रहे हैं, डोमेन भी एंड रेंज भी। तो पहला क्वेश्चन लिया हमने रैशनल फंक्शन का, जो कि है x माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस एक्स, और इसका डोमेन और रेंज निकालना है। रैशनल है तो रेस्ट्रिक्शंस होंगी कि डोमेन सारे रियल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि अपॉन में 0 आना पॉसिबल नहीं होता। तो हमने सबसे पहले कहा कि fx कैन बी डिफाइंड, fx को डिफाइन किया जा सकता है, कैन बी डिफाइंड ओनली व्हेन, सिर्फ कब, जब 3 माइनस एक्स नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। क्योंकि रैशनल फंक्शन में एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में, यानी कि x नहीं होना चाहिए पॉजिटिव 3, यानी x नहीं होना चाहिए पॉजिटिव 3। तो आप कह सकते हो कि भाई डोमेन, तो इसका मतलब आ गया आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, जिसमें से 3 इन्वॉल्व नहीं है। ये तो आपके डोमेन। और रेंज के लिए आप करते हैं तो फॉर रेंज लिखेंगे आप। सबसे पहले आप इसे लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल है आपके पास fx, तो y इतने सवाल कर लो कि आप आंख बंद करके भी इनके सवाल कर सको। ठीक है, अब हम x को लाएंगे y की टर्म में, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3y और ये xy, x माइनस 2। इस बार मुझे x यहाँ अकेला चाहिए, तो मैं एक एक करके डिजिट x वाली एक तरफ लेके आऊंगी, तो माइनस एक्स वाई ऑलरेडी है, ये माइनस का 3y माइनस का 2, पूरी लाइन में माइनस, चलो फालतू नजर आ रहा है तो पूरी लाइन में से ही माइनस क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। इसमें से x कॉमन ले लिया तो अंदर 1 प्लस में y बचा, और आपके पास यहाँ 3y प्लस में 2 है। नेक्स्ट टाइम ये 1 प्लस में y यहाँ आ जाएगा, तो x की वैल्यू ये आ गई, तो आपके पास x ये आ गया। अब आपको x को डिफाइन करना है y की टर्म में, तो x डिफाइन हो सकता है, x किसी भी तरीके से डिफाइन हो सकता है, बस y माइनस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस 1 होते ही नीचे 0 हो जाएगी, और नीचे 0 होना मैथमेटिकल अलाउ नहीं करता। तो अब आपके रैशनल फंक्शन में तो आप क्या लिखोगे, x कैन बी डिफाइंड, x को डिफाइन किया जा सकता है ओनली व्हेन 1 प्लस वाई नॉट इक्वल 0 हो, यानी कि y नहीं होना चाहिए माइनस 1 के बराबर। तो आप कहोगे कि हाँ जी, इसकी रेंज हो गई ऑल रियल नंबर, रेंज बिलोंग कर रही सारे रियल नंबर से, सिर्फ किसे छोड़कर, माइनस 1 को। तो इसकी रेंज है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1। अब करते हैं नेक्स्ट वन। इसमें रूट में दिया है और रैशनल भी है, डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है। एक तो रूट, ऊपर से रैशनल। तो चले, क्या कंडीशन हो सकती है, तो इस बार आपका fx डिफाइन किया जा सकता है किस कंडीशन में, ओनली व्हेन जो x माइनस 5 हो वो बड़ा हो 0 के, 0 ना हो और नेगेटिव भी ना हो। 0 हो नहीं सकता क्योंकि अपॉन में है, नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि रूट में है। तो कंडीशन है कि x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 हो, ये श्योर है। तो आप लिखोगे कि यानी कि x मुझे 5 से बड़ा चाहिए। तो क्या हुआ आपका डोमेन, तो आपका डोमेन हुआ जो आपको बिलोंग कर रहा है कि 5 एंड 5 से ज्यादा सारे। तो ये डोमेन हुआ 5 और 5 से ज्यादा सारे आप रख सकते हो। 5 नहीं रख सकते क्योंकि 5 रखते हुए नीचे 0 आ जाएगा, तो 5 नॉट इन्वॉल्व, लेकिन 5 और 5 से ज्यादा रखे जा सकते हैं। ये आपका डोमेन। रेंज के लिए फिर दोबारा फॉर रेंज लिखेंगे पहले, और फिर लेट कर लेंगे कि y इक्वल है fx के, यानी कि y इक्वल है 1 अपॉन में रूट x माइनस 5। मुझे x चाहिए y की टर्म में, तो x माइनस 5 अगर मैं स्क्वायरिंग भी करूं साथ में, तो x माइनस 5 इधर आ गया और ये आ गया आपके पास 1y स्क्वायर। तो एक तो इसकी पोजीशन बदल दी, फिर स्क्वायरिंग भी कर दी ताकि रूट हट जाए। तो अब मेरे पास जब x आएगा तो 1 अपॉन में y स्क्वायर प्लस में 5 हो जाएगा, तो 15y स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब आपको देखो कि x को डिफाइन करने के लिए y के लिए क्या कंडीशन है जो नेसेसरी है। y 0 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि y नीचे है और अकेला है, तो y 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो x को डिफाइन करने के लिए क्या कंपल्शन है y के लिए, तो वो लिखोगे आप x कैन बी डिफाइंड ओनली व्हेन, कब डिफाइन कर सकते हो, ओनली व्हेन y नहीं हो सकता क्या, 0 के। तो आप कहोगे रेंज इसकी 0 नहीं हो सकती, वो ठीक है, लेकिन ये कभी नेगेटिव में भी नहीं आ सकता, कभी नेगेटिव में भी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये रूट के अंदर, और रूट के बाहर डिजिट किस में नहीं आएगी, माइनस में नहीं आएगी, और 0 ये हो नहीं सकता। तो ये है कि 0 से लेकर
तो रेंज बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, जिसमें 0 इन्वॉल्व नहीं है। नेगेटिव क्यों नहीं है, उसके लिए रीजन लिखना पड़ता है साथ के साथ ही, क्योंकि एज यहाँ लिखो बिकॉज जो fx है वो सिर्फ ग्रेटर देन हो सकता है 0 के। सिर्फ क्या हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है 0 के, क्योंकि वो रूट के अंदर है और नीचे 0 आ नहीं सकता था, इसलिए ये आपका प्रोसेस। दो क्वेश्चन और लेते हैं। इस बार आपके पास है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और fx। दोनों कंडीशन रैशनल फंक्शन की है, दोनों में रैशनल फंक्शन है, लेकिन दोनों में कंडीशन अलग है। नीचे 0 नहीं हो सकता, नीचे कभी भी हो भी नहीं सकता 0। आप कुछ भी रख लो, क्या 0 हो सकता है? क्योंकि कुछ भी रखने से 0 नहीं आएगा। इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 ना होने के लिए एक्स स्क्वायर को -1 नहीं होना। एक्स स्क्वायर कभी -1 हो ही नहीं सकता, एक्स स्क्वायर कभी -1 हो ही नहीं सकता, स्क्वायर की डिजिट कभी -1 हो ही नहीं सकती। तो यानी कि आप कुछ भी रख सकते हो डोमेन, इसका मतलब ये हुआ। तो लिखेंगे कैसे, ये तो तुम्हारे लिए था। अब लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप वही लिखते हो कि fx कैन बी डिफाइंड ओनली व्हेन, कब डिफाइन होता है वो, ओनली व्हेन जब ये क्या ना हो 0 के इक्वल ना हो, और होगा भी नहीं किसी कंडीशन में। तो एक्स स्क्वायर -1 ये हो ही नहीं सकता। तो आप कह सकते हो कि इस बार तो डोमेन भाई सारे रियल नंबर है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, रियल नंबर है सारे। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेप्शन आ ही नहीं, -1 कभी आ ही नहीं सकता, -1 कभी आ ही नहीं सकता स्क्वायर की जगह पे, दैट वाई सारे। अब आती है रेंज की बारी। तो रेंज के लिए सबसे पहले आप लिखते हो लेट y इक्वल fx, तो आपके पास आ गया y इक्वल x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसको x की टर्म में लाना है, तो ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके y एक्स स्क्वायर इक्वल में x। अब क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मैं x को सेपरेट नहीं कर सकती, सवालों में चीजें बढ़ती जाती हैं। अब इसमें x को किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए कुछ और करते हैं। आपकी ये करो, एक क्वाड्रिक इक्वेशन बना दी, पहले एक्स स्क्वायर वाली डिजिट है, फिर सिंपल एक्स वाली, फिर कांस्टेंट डिजिट। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब एक्स निकालते थे तो फार्मूला लगता था -b प्लस में 2a माइनस b और रूट के अंदर d और अपॉन में 2a, ये फार्मूला लगता था। आज भी वही लगाने वाले। इस बार भी देखो -b यानी कि एक्स का है कौन, एक डिजिट 1, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस रूट के अंदर d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर, जो कि 1 माइनस 4ac, a का काम y कर रहा है, c का काम भी y कर रहा है, तो 4y स्क्वायर। ये आया। नीचे क्या आ गया आपके पास 2y। तो अब आपको x को डिफाइन करवाना है, तो x को डिफाइन कर सकते हैं हम जब ये वाला पूरा हिस्सा क्या ना आए, नेगेटिव ना आए, और नीचे वाला 0 ना आए, क्योंकि एक नीचे है वो 0 नहीं आना चाहिए और एक रूट में है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे इसे, तो x कैन बी डिफाइंड, x को डिफाइन किया जा सकता है ओनली व्हेन, सिर्फ तब जब 1 माइनस 4y स्क्वायर इक्वल हो ऐसे 0 के, एंड y ना इक्वल हो 0 के। ठीक है, इसे ग्रेटर देन इक्वल 0 हो सकता है और ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कभी भी यहाँ पर जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं y की, स्पेशली y की, जैसे इसमें x की या y की फाइंड किया है, उसे नेगेटिव में नहीं रखा जाता। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, चलिए इस साइड करके दिखा दूं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये 4y स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेते ही इसका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। दूसरा केस था कि y नहीं हो सकता 0 के साथ, ये हो गया। ऐसा करना पड़ता है क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे हमेशा सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ होना है, तो यह नेगेटिव साइन के साथ था, तो जिसकी वजह से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने की वजह से ग्रेटर देन का साइन जो है वो लेस देन के साइन में कन्वर्ट हो गया। अब लेस देन का जब साइन होता है तो इंटरसेक्शन वाली चीज बनती है, तो ये आपके पास आ गया, पहले तो 1 आ जाएगा, फिर 4 प्लस माइनस हाफ, ये आ गया। और इसका मतलब है लेस देन वाले का मतलब है कि ये, इसका मतलब है कि y बिलोंग करेगा माइनस हाफ से लेकर हाफ तक, ये बिलोंग करेगा। अगर यहाँ ग्रेटर देन का साइन होता तो आंसर होता माइनस इंफिनिटी से हाफ, फिर बीच में यूनियन, और हाफ से लेकर प्लस का इंफिनिटी होता। तो इन साइन की बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं, इनको बहुत ध्यान से याद रखना चाहिए। तो यहां से यहां तक तो है, लेकिन यहां से यहां तक में तो 0 भी है, तो वो नहीं इन्वॉल्व होना, उसको नहीं लिख सकते।
तो माइनस हाफ से लेकर हाफ तक आंसर है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो आप कहोगे जी मेरी जो रेंज है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये 4-5 क्वेश्चन है जो एक जैसे लगते हैं देखने में, मगर इसमें अंतर है, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, 2-3 क्वेश्चन बाहर के हैं। तो ये वाला जो फॉर्मेट है तो उसे ध्यान से करना। तो इसका जो रेंज आएगा वो बिलोंग करेगा आपका माइनस हाफ टू हाफ एंड 0 नॉट इन्वॉल्व। अच्छे से समझ लिया? एक बार फिर देखो, उसने कहा कि ये आपका फंक्शन है x1 प्लस में x स्क्वायर, रैशनल फंक्शन है, तो इसकी कंडीशन है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो हमने कहा नीचे 0 नहीं आना चाहिए। हमने देखा x स्क्वायर माइनस 1 वो तो हो भी नहीं सकता, तो नीचे तो 0 किसी कंडीशन में नहीं आ सकता। तो हमने कहा कि डोमेन तो सारे रियल नंबर है, कोई भी कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है, नीचे 0 किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, तुम कुछ भी रख लो x, तो नीचे 0 नहीं आ सकता। फिर हमने रेंज के लिए किया, तो y इक्वल है fx, तो हम फिर y को x को जो है y के टर्म में लाते हैं, तो इसको यहाँ लाए, और टाइम हमारे पास सेपरेट हो जाता है, x को हम एक तरफ लाके y को एक तरफ ले आते हैं, लेकिन इस बार सेपरेशन हो ही नहीं सकता था, हो नहीं रहा था। तो आपने क्वाड्रिक इक्वेशन बना दी, तो ये y x स्क्वायर है, ये x और ये y, तो ये आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रिक इक्वेशन वाला फार्मूला लगा दिया, -b√d/2a। तो आपके पास फार्मूले में प्लस माइनस इस तरह से आपने खोल दिया। अब आपको पता है x को डिफाइन करने के लिए एक कंडीशन, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट के अंदर है, अगर नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, जो कि आप कर नहीं सकते। और नीचे y है, रैशनलिटी प्रॉपर्टी है, नीचे 0 हो नहीं सकता। यानी 2 कंडीशंस हैं, ये 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, और ये वाला हिस्सा 0 हो ही नहीं सकता। इस कंडीशन को हमने फॉलो अप दिया। फॉलो अप करने से पहले एक बात आपने यह भी सीखी कि कभी भी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कभी नेगेटिव साइन के साथ नहीं हो सकता। इसकी वजह से आपने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। नेगेटिव साइन कॉमन लेते ही आपका लेस देन का जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो गया, वो तो होना ही है, ठीक है, तो कन्वर्ट हो गया। अब आपकी y की वैल्यू प्लस माइनस हाफ आई। जब लेस देन वाला साइन होता है तो प्लस जो ये वैल्यू आती है उसका मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो हमने वो कॉन्सेप्ट यूज किया। अब हमारे पास 0 तो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता था, वो हम लगातार कह रहे थे, लेकिन माइनस हाफ से हाफ तक में तो 0 भी आता है, और हमने पता है कि रेंज में हम 0 नहीं ले सकते, 0 हमारा आंसर आ नहीं सकता। तो हमारी रेंज हुई माइनस हाफ से लेकर हाफ तक, नॉट इन्वॉल्व 0। अब बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को एक बार से ज्यादा बार करना ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास अब जो डिजिट है वो है आपके पास fx इक्वल 3 माइनस 2x स्क्वायर। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डोमेन के लिए काम करेंगे, तो आप वही लिखोगे x कैन बी डिफाइंड, fx कैन बी डिफाइंड, उसे डिफाइन किया जा सकता है ओनली व्हेन, सिर्फ कब, जब 2 माइनस एक्स स्क्वायर ना हो इक्वल 0 के। तो इसका मतलब कि x स्क्वायर 2, ये उधर की साइड चला जाएगा, तो x क्या नहीं होना चाहिए, वो प्लस माइनस √2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, प्लस माइनस √2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो आप क्या कहोगे भाई कि डोमेन मेरा बिलोंग कर रहा है सारे रियल नंबर से, बट ये नहीं होने चाहिए, प्लस माइनस √2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो ये बिलोंग करेगा। अब आपके लिए आ गया रेंज के लिए, तो आप पहले लिखते हैं फॉर रेंज एंड फिर लेट कर लेते हैं इसे, y इक्वल है fx, इसका मतलब हुआ y इक्वल है 3 माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। स्पेस चेंज कर दो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये हो गया 3/y, 2 माइनस 3y इस साइड लिया है और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर। कंटिन्यू करते हैं, 2y माइनस 3/y इक्वल में एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग हटेगी तो यहाँ आ गया रूट। अब बारी आई x को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसके लिए y के लिए क्या कंडीशंस हो सकती है। भाई ऊपर वाला 0 के बराबर हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, नीचे वाला तो नेगेटिव ही नहीं हो सकता और 0 तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अपॉन में है। तो दोनों रूट के पास था, रूट के अंदर 2y माइनस 3 एंड नीचे वाला भी रूट के अंदर है। तो एक तो पूरा रूट के अंदर है और सेकेंडली नीचे 0 हो नहीं सकता। तो आप क्या लिखोगे, इसे ध्यान से समझना, आपने पहली बार इसको स्टार्ट किया, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इक्वल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, ये क्या नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता ये, तो हमने इक्वल नहीं लगाया। तो 2y माइनस 3 ग्रेटर देन y 0 होना चाहिए।
तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपने ऐसे कभी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाले, केयरफुली सुनना, ये आपको लीनियर इनइक्वालिटी से बाहर वाले क्वेश्चन में करने को मिलेंगे। तो इसके सामने हम क्या लगा देंगे, 0। अगर मैं 2y माइनस 3 को, ये लिखना नहीं है आपको, मैं तुम्हारे पास बता रही हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 और इस वाले y की वैल्यू कितनी आएगी 0। यानी आपकी नंबर लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, 0 3/2 इस तरह से डिवाइड हो सकती है। तो हमने इस तरह से डिवाइड कर दी, किसके बिहाफ में, इसके बिहाफ में। तो यहां से लेके यहां तक आ गया। अब आपको पता है कि ये वाला साइन है जो कि किसका है, ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन के साइन में यूनियन वाला कॉन्सेप्ट चलता है, यानी जो आपका आंसर है वो नेगेटिव इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेकर यहां तक आपका आंसर है। तो ये आपके पास आंसर हुआ। तो आपका y जो बिलोंग कर रहा है वो कहां से कहां तक आना चाहिए, वो आना चाहिए 0 से माइनस इंफिनिटी से 0, और 0 को हम राउंड में लेंगे क्योंकि नीचे 0 आ ही नहीं सकता, नीचे आप 0 नहीं लिख सकते। और यहाँ वाला यूनियन, और इसे लेंगे 3/2, क्योंकि 3/2 आप लिख सकते हो क्योंकि ऊपर है और ऊपर 0 आ सकता है। तो 3/2 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी। तो आपके पास ये आंसर है। इस तरह का आपने पहला क्वेश्चन किया है जिसमें नीचे और ऊपर दोनों ही रूट में थे, और उनको सॉल्व करने के लिए हमने ये प्रोसेस किया था। इससे पहले y जो था वो नीचे था तो सही इससे पहले वाले क्वेश्चनों में, लेकिन वो रूट में नहीं था, तो बस उसका 0 ना होना काफी था, नेगेटिव ना होना का कंडीशन उसके साथ नहीं था। अब जो है वो पूरा का पूरा होल क्यूब में है, तो उसमें कंडीशन दोनों चलती है कि वो नीचे 0 भी नहीं हो सकता और वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई इसे इस तरीके से किया जाता है कि ये पूरा का पूरा आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। नेगेटिव ये पूरा ही नहीं हो सकता क्योंकि पूरे के ऊपर रूट है, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका रिजल्ट पूरा 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे साइन में जब ये साइन लगा हुआ है तो आपके लिए आंसर इधर से इधर और इधर से इधर वाला दोनों है। जब आप ये सीखा ही है तो ये भी सीख लो कि अगर ऐसे में ये होता तो हमारे पास आंसर क्या होता, तो हमारा आंसर ये बीच वाला होता, 0 से लेकर 3/2, जिसमें 0 नॉट इन्वॉल्व होता लेकिन 3/2 इन्वॉल्व होता। ये बहुत बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशंस है जो 11th 12th का मेन हिस्सा है, नॉर्मल कैलकुलेशन से बिल्कुल हटकर है। तो इन्हें 2-3 बार सही से सुन के समझा करो कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये ग्रेटर देन का साइन है तो यूनियन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, लेस देन का साइन है तो इंटरसेक्शन वाला लगेगा। 3-2 इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि ऊपर 0 आ सकता है, 0 इन्वॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि नीचे 0 आ नहीं सकता। नंबर 5 लेते हैं। अभी तुमने ऐसा सा डिजिट सॉल्व किया था जिसमें ऊपर सिर्फ x था, नीचे सेम डिजिट था। मैंने बताया था इससे मिलते जुलते 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। अगर यहाँ x² होता, यहाँ माइनस होता तो बिल्कुल डिफरेंट आंसर आता। और अभी इससे मिलते जुलते और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इसे करते हैं। इसमें भी इस बार भी नीचे 1 प्लस में x² है तो नीचे तो किसी भी हाल में 0 हो ही नहीं सकता। तो इस बार आप डायरेक्ट डोमेन लिख सकते हो कि डोमेन बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, क्योंकि वैल्यू आप x की कुछ भी रख लो, कभी भी f 0 आ ही नहीं सकता, अपॉन में 0 नहीं आ सकता क्योंकि -1 x² कभी हो नहीं सकता। रीजन अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो x² कैन नॉट बी -1, कभी भी -1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका डोमेन सारे रियल नंबर है। अब आता है रेंज का कॉन्सेप्ट। तो रेंज के लिए आपको सबसे पहले लेट करना पड़ता है, जो कि y इक्वल है आपके पास fx। नेक्स्ट लाइन में y इक्वल हो जाएगा x² प्लस में 1/x², ये आ जाएगा। क्रॉस करोगे तो ये आ गया आपके पास y प्लस y x² इक्वल में x²। अभी x² सेपरेट हो सकता है, कभी कभी सेपरेट नहीं होता। पिछले वाले क्वेश्चन में सेपरेट नहीं हो पाया था x², तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। इस बार x² इजीली सेपरेट हो सकता है, तो यहाँ हम इसे ले गए और x² कॉमन ले लिया तो 1 माइनस y बचा। x² आ गया आपके पास 1 में y, 1 पहले y ऊपर, नीचे 1 माइनस में y, और ये रूट के अंदर। तो नेक्स्ट वाले में ये किस में आ जाएगा, रूट में। तो आपके पास आ गया x जो है वो y 1 माइनस y है। पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसे पॉजिटिव करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें तो x को डिफाइन करना है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, x कैन बी डिफाइंड। x को डिफाइन किया जा सकता है ओनली व्हेन, सिर्फ कब, जब y 1 माइनस y पूरे के ऊपर बड़ा होना चाहिए 0 से। 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा ही होना चाहिए। 0 भी हो सकता है क्योंकि पूरे होल के ऊपर है,
चलो 0 और 0 से बड़ा हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। पर्टिकुलर के लिए नीचे वाला 1 जो है यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, पूरी होल वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि ऊपर y ऐसे तो इसलिए 0 हो सकता है, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो फिर दूसरा केस है कि यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव आप लिख नहीं सकते, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो वैल्यू कभी नेगेटिव में होती नहीं है। तो हमने इसमें से भी क्या करा, नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये y-1 हो गया और कॉमन लेते ही इसके भी साइन क्या हो गए, चेंज। तो ये ग्रेटर देन का साइन था, अब किसका हो गया, लेस देन का, और ये आपके पास 0 हमने खुद लिख लिया। अब आपके पास इक्वेशन में देखा जाए तो 0 and 1 ये बना, ये माइनस इन्फिनिटी, ये फेयर वर्क है, आप नंबर लाइन बना सकते हो, हमेशा से फेयर वर्क ही होता है ये। और ये लेस देन वाला साइन के साथ है, तो लेस देन वालों के साथ तो होता है इंटरसेक्शन वाली चीज आंसर होती है, यानी जो आपका आंसर है वो 0 से 1 तक है, यानी ये आपका आंसर है, जिसमें से 1 इन्वॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि नीचे आप 0 नहीं ला सकते। तो 1 इन्वॉल्व नहीं है लेकिन 0 इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है जिसमें से 1 इन्वॉल्व नहीं है। कैसे पता चलता है, कहीं कोई मैथमेटिकली दिमाग से पता चलता है, क्योंकि अपॉन में 0 नहीं आ सकता तो अपॉन 1 हो ही नहीं सकता और 0 ऊपर आ सकता है। तो आपके लिए रेंज हुई इसकी 0 से लेकर 1 तक।